तो दोस्तों यहाँ पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है और सच मानिए कि ये काफी अहम इम्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि हमारे तेजस को लेकर कई सारी अफवाहें यहाँ पर देखी गई है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही है वो यहाँ पर दिखाती है कि आखिरकार तेजस के साथ ये क्या चल रहा है। और वहीं पर अब जो चीज निकल कर आई है उसमें कहा गया है कि क्या लाइट कॉम्बैक्ट तेजस एयरक्राफ्ट के जो मिसाइल्स हैं ये एकदम बेकार हैं, क्या ये किसी भी टारगेट को हिट करने लायक नहीं है। और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि इसी तरह का एक प्रोस्पेक्टिव तेजस को लेकर बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि वायु शक्ति 2024 के नाम से एक एक्सरसाइज को यहाँ पर किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना की तरफ से, जहाँ पर भारतीय वायुसेना अलग अलग फाइटर जेट्स को यहाँ पर शो कर रही है और अलग अलग फाइटर जेट्स इसके अंतर्गत अपनी ताकत का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच में अब जो फ्रेंच राफेल फाइटर जेट है इन्होंने अपनी ताकत का बखूबी प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की तरफ से सक्सेसफुली मीका IR मिसाइल को टारगेट पर फायर किया गया है और उस मिसाइल ने टारगेट को प्रॉपर्ली एंगेज किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी R-73 मिसाइल को जब फायर किया तो ये टारगेट को हिट करने से बच गई और मिसाइल जो है वो सीधी निकल गई। अब दोस्तों इसके पीछे की आखिरकार क्या वजह है, यहाँ पर अगर दोस्तों राफेल की बात की जाए तो राफेल की जो मीका मिसाइल इस्तेमाल की जाती है वो अपने क्लोज रेंज के अटैक के लिए जानी जाती है और ऐसे में इसने जो भी इनके टारगेट थे उनको सक्सेसफुली हिट कर लिया था। लेकिन वहीं दोस्तों अगर तेजस की यहाँ पर बात की जाए तो रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसने अपने ड्रोन टारगेट पर R-73 मिसाइल से निशाना लगाया और उसको फायर किया तो टारगेट के पास पहुंचने पर इसका जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो यहाँ पर ट्रिगर होना ही बंद हो गया या फिर ऐसे कहें कि ट्रिगर नहीं हो पाया, जिसके चलते मिसाइल टारगेट को बिना हिट किए उसके जस्ट बगल से निकल गई थी। हालांकि इसको लेकर अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहली बात यहाँ पर की जा रही है कि जो यहाँ पर पर्टिकुलर मिसाइल है इसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी और अगर टारगेट यहाँ पर बड़ा होता तो प्रॉक्सिमिटी जो फ्यूज है वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाता। और साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर इस तरह का नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि पूरे तेजस प्लेटफॉर्म को लेकर ही इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि ये तेजस फाइटर जेट में ही किसी तरह की कमी हो। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले कि तेजस ने पहले भी R-73 मिसाइल को फायर किया है और वो जो मिसाइल है वो सक्सेसफुली टारगेट को हिट कर चुकी है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो यहाँ पर पहली बार देखने से ये लगता है कि जो पर्टिकुलर मिसाइल है जो उस समय फायर किया गया था उसमें ही किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अन्यथा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंतर्गत R-73 एक लौती ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि एक बार मिसफायर हो गई तो उसकी वजह से तेजस को किसी घटिया प्लेटफॉर्म की संज्ञा दे दी जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अंदर एक ऐसी लॉबी भी उपस्थित है जो कि इसी तरह की न्यूज को नैरेटिव बनाती है और यहाँ पर इसी तरह के अपने आर्टिकल्स छापती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस तरीके से देखा जाना यहाँ पर तेजस को सही नहीं है कि यहाँ पर जो तेजस का प्लेटफॉर्म है वो गलत है, बल्कि यहाँ पर जो मिसाइल थी वो भी कहीं न कहीं उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर देखी जा सकती है जिसकी वजह से उसने अपनी टारगेट हिट करने से छोड़ दिया। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तेजस के अंदर ही पाइथन 5 मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल है और ये अपनी हाईएस्ट यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। तेजस में आप सबने सुना होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्पैक्ट मिसाइल है यानी कि SRAM, इसका इंटीग्रेशन भी चल रहा है। यानी कि तेजस की अगर बात की जाए तो इसकी इन्वेंट्री के अंतर्गत मिसाइलों की कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर R-73 के केस के बाद में तेजस को यहाँ पर जज करना ठीक नहीं होगा। हालांकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक पूरी नहीं हुई है और देखा यहाँ पर ये जा रहा है कि R-73 के साथ आखिरकार कौन सी वजह रही जिसकी वजह से टारगेट को हिट करने में कैपेबल नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एनालिस्ट इस बात को लेकर ये कहते हैं कि पार्टिकुलर मिसाइल मॉडल में ही किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे अपडेट की यहाँ पर बात करें तो वो अब इनके प्रोडक्शन को लेकर है और हम सभी जानते हैं कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का जो प्रोडक्शन है वो इसको रैंप अप करने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि 2025 तक तकरीबन 15 से 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के हिसाब से वो बना सके और इसी के चलते जो तेजस की डिलीवरी है वो यहाँ पर टाइमली की जा सके।
लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो टारगेट है उनका, इसको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जी की तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश करने के बाद में भी जो इंजन की डिलीवरी रेट है उसको बढ़ाने में अभी तक असमर्थ है। और इसके बाद में यहाँ पर कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से बताया जा रहा है कि इस डिले का जो सीधा प्रभाव है वो तेजस के प्रोडक्शन पर पड़ेगा। और दोस्तों ये सच भी है, ये हम और आप भी समझते हैं कि तेजस यहाँ पर हम कितनी भी बड़ी संख्या में बना लें, लेकिन जब हमें जी के द्वारा इंजन सी प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे तो हम आगे तेजस को बनाकर करेंगे क्या। और ऐसे में दोस्तों सच है कि जो टाइमलाइन यहाँ पर रखी जा रही है वो मीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तेजस मार्क 1A को जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन ही यहाँ पर पावर्ड कर रहा है और इसी इंजन के बलबूते पर ये पूरा प्रोग्राम डटा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इनकी जो डिलीवरी है यहाँ पर अगस्त 2023 से शेड्यूल की गई थी, लेकिन अभी इनकी डिलीवरी शुरू होना बाकी है। और इस बात की सफाई देते हुए खुद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये कहा गया कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई चेन है उसके अंतर्गत कुछ चैलेंजेस का यहाँ पर सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीजें रिजॉल्व की जा चुकी हैं और जो डिलीवरी है वो यहाँ पर इसी वर्ष से होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के 4 फाइटर जेट्स को अभी भारतीय वायुसेना के लिए तैयार कर लिया गया है और ये अगस्त 2024 तक चारों की चारों डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना को मार्च में मिल सकता है और उसे राजस्थान के नाल एयरबेस पर डिप्लॉय किया जाना है। ऐसे में दोस्तों हमारे लिए तेजस आखिरकार कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का जो भरोसा है तेजस के ऊपर वो काफी ज्यादा बना हुआ है और इसीलिए भारतीय वायुसेना यहाँ पर 97 की संख्या में और भी ऑर्डर प्लेस करने वाली है। और ये रिपोर्ट्स हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताई भी थी कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू विमानों की कमी है उसको पूरा करने के लिए भारत की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसी के चलते भारतीय वायुसेना 83 के बाद में अब 97 एयरक्राफ्ट को और खरीदेगी। और दोस्तों ये एक इनिशिएटिव होगा कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रंस की कमी को पूरा करने के लिए ये परचेस फिर से करेगी, लेकिन कहीं न कहीं MRFA डील के तहत भारतीय वायुसेना को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट भी चाहिएंगे। और इसके लिए भारतीय वायुसेना यहाँ पर काफी हद तक प्रोग्राम को चलाने की बात कर रही है, जहाँ पर MRFA टेंडर को चलाया जा रहा है और वायुसेना की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द MRFA टेंडर को पूरा किया जाए। लेकिन दोस्तों ये सच मानिए कि अगर MRFA टेंडर को यहाँ पर और भी समय लगता है तो फिर भारतीय वायुसेना यहाँ पर G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लेकर आगे बढ़ेगी और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर कुछ फाइटर जेट्स यानी कि कुछ नंबर्स में राफेल फाइटर जेट को लेने को लेकर डील होती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर एक्चुअल में MRFA टेंडर को लेकर काफी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि MRFA टेंडर अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है और ना ही इसकी प्रोसेस में कोई बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड से चलाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।